नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मानदू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दौड़ना पीछे पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारे जो खेलों के बारे में चल रहे थे, हमारे टॉपिक है जिसमें हम खेलों के बारे में पढ़ लिया, खेलों के पुरस्कार पढ़ लिए, शिक्षण विधियां पढ़ ली। और अब हमारा नया जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा खेल प्रतिशण। कौन सा टॉपिक शुरू होगा? खेल प्रतिशण, यूनिट 6। तो आज हमें जो वो हमारा टॉपिक है पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे खेल प्रतिशण का पहला टॉपिक होगा खेल प्रतिशण ही होगा। खेल प्रतिशण यूनिट यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 हम जो पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रतिशण ट्रेनिंग के है जो तात्पर्य है। प्रतिशण ट्रेनिंग के तात्पर्य तात्पर्य है जो किसी भी कार्य को है जो किसी भी कार्य को करने के लिए तात्पर्य, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए जो तैयारी की प्रक्रिया है जो, यह प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से है जो किसी भी कार्य करने के लिए जो उसकी तैयारी होनी जरूरी है। तैयारी की प्रक्रिया तैयारी की तैयारी की है जो क्या प्रक्रिया है प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया योजनाबद्ध प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया योजनाबद्ध क्या है? प्रक्रिया योजनाबद्ध क्या है? तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से है जो दिन महीना योजनाबद्ध तरीके से दिन महीना एवं वर्ष पर संचालित है जो होती है, वर्षों तक संचालित होती है। योजनाबद्ध से दिन महीना वर्षों तक संचालित होती है। क्या है? प्रतिशत ट्रेनिंग के जो तात्पर्य है, किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी तैयारी प्रक्रिया होनी जरूरी है। योजना तरीके से दिन महीना और वर्षों तक इसको संचालित कर सकते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं? हरे के अनुसार, हरे का जो विद्वान थे इसके अनुसार क्या है? हरे के अनुसार, हरे के अनुसार हरे के अनुसार क्या है? खेल प्रतिशण, हरे के अनुसार खेल प्रतिशण एवं शैक्षणिक प्रक्रिया, हरे के अनुसार खेल प्रतिशण खेल प्रतिशण एवं शैक्षणिक प्रक्रिया है। खेल प्रतिशण एवं शैक्षणिक प्रतिक्रिया है। क्या शैक्षणिक एवं जो खेल प्रतिशण एवं शैक्षणिक प्रतिक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों क्या है? जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधारित होती है। जो क्या होती है? वैज्ञानिक सिद्धांतों के पर आधारित होती है। जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। क्या होती है? जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर है जो आधारित होती है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य एक उच्च जिसका उद्देश्य
उच्च, क्या है, उच्च स्तरीय प्रदर्शन करे, उच्च स्तरीय यानी जो ऊंचा स्तर का जो प्रदर्शन करे और उच्च स्तर का करे तथा प्रतियोगिता तथा क्या है, प्रतियोगिता में अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। प्रतियोगिता किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता होती है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ है जो अपना बेस्ट दे, उसमें सर्वश्रेष्ठ है जो प्रदर्शन दिखाई, अपना अच्छा प्रदर्शन करके और नाम है जो बनाए। तो क्या है, प्रदर्शन करके प्रतियोगिता में तथा प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। क्या प्रतियोगिता में अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जो करे। इसके बाद क्या है, खेल, क्या है, खेल प्रतिष्ठा खेल प्रतिष्ठा है जो मुख्यतः, खेल प्रतिष्ठा मुख्यतः क्या है, खेल प्रतिष्ठा मुख्यतः खेल प्रतिष्ठा मुख्यतः मुख्यतः यानी खेल प्रदर्शन, खेल मुख्यतः में खेल प्रदर्शन को उच्च स्तरीय करने, खेल प्रदर्शन को उच्च स्तरीय करने, प्रदर्शन को उच्च स्तरीय करने, क्या खेल प्रदर्शन को उच्च स्तरीय करने के लिए क्या है जो अपनाया गया है, अपनाया गया है, स्तरीय करने के लिए अपनाया गया है, अपनाया गया है। इसके बाद में इसमें क्या देखते हैं, शैक्षणिक, क्या है, शैक्षणिक तरीका है, ये क्या है, एक शैक्षणिक तरीका जो अपनाया जाता है जो उस स्तरीय करने का जो क्या है, कौन सा तरीका है, शैक्षणिक तरीका है, वो अपनाया गया शैक्षणिक शैक्षणिक तरीका है। इसके बाद में जो सीधे सीधे, क्या है, जो सीधे सीधे है जो ट्रेनिंग, जो सीधे सीधे ट्रेनिंग, जो सीधे सीधे ट्रेनिंग कंपटीशन, ट्रेनिंग और कंपटीशन के दौरान खिलाड़ी के प्रदर्शन को सीधे ट्रेनिंग और कंपटीशन के दौरान खिलाड़ी को दौरान खिलाड़ी को क्या है, कंपटीशन और ट्रेनिंग करते समय खिलाड़ी को क्या होता है, खिलाड़ी को प्रदर्शन, खिलाड़ी को प्रदर्शन बेहतर करना चाहिए। खिलाड़ी अगर ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कंपटीशन कर रहा है, उसमें उसका बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। बेहतर प्रदर्शन करेगा तो उसका जो बेस्ट देगा तो उसका जो नाम बढ़ेगा और सब लोग उसे जानेंगे। इसलिए कोई भी आप कंपटीशन करो, कोई भी आप खेल खेलो, कोई प्रतियोगिता करो, कोई भी ट्रेनिंग करो, पढ़ाई करो, तो उसमें अपना जो प्रदर्शन है तो क्या करना चाहिए, प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन, खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन बेहतर देना चाहिए, बेहतर है जो अच्छा प्रदर्शन है तो देना चाहिए। इसके बाद में हम जो आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं स्पोर्ट्स, क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खिलाड़ी, जो स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग कर रहा है खिलाड़ी, उसका क्या है, का प्रदर्शन है तो अध्ययन है, तो प्रदर्शन क्या एक अध्ययन है, का प्रदर्शन अध्ययन है। जो स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है जो खिलाड़ी, उसका जो अध्ययन क्या है, जो स्पोर्ट्स उसका अध्ययन है, प्रदर्शन क्या है, उसका जो प्रदर्शन करेगा वो उसका अध्ययन है। तो उसी में कह रहा है तो उसका अध्ययन स्पोर्ट्स का वो कर रहा है
तो उसका स्पोर्ट्स ही अध्ययन होगा, इसलिए क्या होगा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खिलाड़ी का प्रदर्शन है अध्ययन है। स्पोर्ट्स खिलाड़ी खिलाड़ी का प्रदर्शन अध्ययन है। क्या है, स्पोर्ट्स का खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्स खेलता है तो वो खेल खेलता है, उसका जो प्रदर्शन दिखाएगा, जो खेल में उसका अध्ययन क्या है, वो खेल ही तो उसका प्रदर्शन होगा, तो अध्ययन वो प्रदर्शन करेगा खेल में, तो उसका अध्ययन है जो होगा। इसके बाद ये जो दो भागों में विभाजित है, तो क्या है, दो भागों में है जो विकसित है या विभाजित है, जो जो कितने भागों में विभाजित है, जो दो भागों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है। तो कौन कौन से भागों में विभाजित है वो, तो वो देखते हैं। तो पहला, खिलाड़ी की शारीरिक स्थिति क्या होती है, पहले विभाजन कौन सा होगा, खिलाड़ी की शारीरिक स्थिति पहला हो जाएगा, खिलाड़ी की शारीरिक स्थिति। खिलाड़ी की शारीरिक स्थिति के आधार पर खिलाड़ी की शारीरिक स्थिति कैसे है, उसका किस प्रकार के, उसका शारीरिक मानसिक है जो है, उसको हम कुछ बताएं तो उसको समझाए या ना आए, तो उसकी स्थिति भी बहुत अच्छा, स्थिति है जो ठीक होनी जरूरी है। इसके बाद दूसरा हमारा कौन विभाजन कौन सा होगा, तो शारीरिक स्थिति में प्रभावित, शारीरिक स्थिति में प्रभावित है, शारीरिक स्थिति में प्रभावित है। में शारीरिक स्थिति में प्रभावित करने वाली, शारीरिक स्थिति में प्रभावित करने वाले मानसिक कारक, शारीरिक स्थिति में प्रभावित करने वाले मानसिक मानसिक कारक, शारीरिक स्थिति में जो प्रभावित करने वाले, जो शारीरिक शिक्षा के बारे में जो प्रभावित करने वाले है, जो मानसिक, उनका मानसिक है जो कारक कैसा है, किस प्रकार का है, वो उसको उस चीज की समझ है या नहीं है, वो सब भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं, अगर क्या देखते हैं, खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी। इसके बाद ये दो हमारे दो विभाजित है वो हम देखिए। इसके बाद खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी। तो खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी क्या होता है, तो शारीरिक स्थिति को प्रभावित, जो शारीरिक शिक्षा को प्रभावित करने वाले है जो कारक का क्या हो जाता है, व्यवस्थीकरण है। शारीरिक खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी को प्रभावित करने वाले कारक, खिलाड़ी को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, तो वाले कारक है जो व्यवस्थीकरण जो होते हैं, क्या होते हैं, व्यवस्थीकरण है, कारक व्यवस्थीकरण जो उसकी व्यवस्था को देखते हैं, उसकी प्रकार की उसकी व्यवस्था है, तो वो सब जो खेल प्रशिक्षण होते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं, व्यवस्थीकरण के दो क्या होते हैं, व्यवस्थीकरण के दो चरण, विभिन्न दो चरण क्या होते हैं, विभिन्न विधियां कहलाती है। व्यवस्थीकरण के दो चरण, करण के दो चरण, व्यवस्थीकरण के क्या है, दो चरण क्या है, तो शिक्षण विधियां जो कहलाती है, क्या होते हैं, प्रतिक्षण विधियां कहलाती हैं, प्रतिक्षण विधियां कहलाती है, विधियां जो कहलाती है, क्या, व्यवस्थीकरण के दो चरण होते हैं, जो प्रतिक्षण की जो विधियां कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं मार्टिन के अनुसार, मार्टिन कौन थे, मार्टिन भी एक विद्वान थे, उनके अनुसार वो क्या कहते हैं, वो हम आगे जो हम देखते हैं।
किसके अनुसार देखते हैं? मार्टिन के अनुसार। मार्टिन के अनुसार, तो मार्टिन के अनुसार क्या कहते हैं? मार्टिन है जो खेल प्रतिक्षण, खेल है प्रतिक्षण योजनाबद्ध और खेल प्रतिक्षण योजनाबद्ध, क्या क्या है? प्रतिक्षण योजनाबद्ध और क्या है? नियंत्रित प्रक्रिया, नियंत्रित प्रक्रिया है योजनाबद्ध और नियंत्रित प्रक्रिया है। क्या है? खेल प्रतिक्षण योजनाबद्ध और नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें लक्ष्य क्या है? जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खिलाड़ी को, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति खिलाड़ी, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति जो खिलाड़ी की, जो क्या है? खिलाड़ी की प्राप्ति के लिए खिलाड़ी को जटिल प्राप्ति, खिलाड़ी को जटिल, खिलाड़ी को क्या होता है? जटिल गायक, जटिल गायक क्षमताओं का में परिवर्तन जो कर, जटिल गायक, जटिल गायक, जटिल गायक क्षमताओं में परिवर्तन, क्षमताओं में परिवर्तन, क्षमताओं में परिवर्तन, क्षमताओं में जो परिवर्तन कर योग्यता, क्षमताओं में परिवर्तन कर योग्यताओं के अनुसार कार्य करे, क्षमताओं में परिवर्तन में क्षमताओं कार्य कर, कार्य करके क्या होता है? अनुसार है जो कार्य कर कर व्यवहार मापा जाता है, व्यवहार मापा जाता है, कर व्यवहार मापा जाता है। क्या होता है? खेल प्रतिक्षण एक योजनाबद्ध और योजनाबद्ध और एक खिलाड़ी की प्राप्ति की योजनाबद्ध, कैसे किसी खिलाड़ी को है जो खिलाड़ी को प्राप्ति के लिए खिलाड़ी को क्या करना चाहता है? गायक क्षमताओं, उसकी क्षमताओं के अनुसार परिवर्तन करे योग्यता, उसकी क्षमताओं के प्रति इसको योग्यता होनी चाहिए, अनुसार कार्य करे व्यवहार है जो उसका व्यवहार किस प्रकार का है, तो उसके आधार पर उसका व्यवहार को है जो मापा जाता है। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैथ्यूज के अनुसार 2013 में मैथ्यूज के अनुसार मैथ्यूज के अनुसार, तो इसमें क्या होता है? मेट यूज या मेट ज्यूज की भी कह देते हैं, इसको ज्यूज भी कहा जाता है, मेट जू, मेट जू के अनुसार भी कहा जाता है, के अनुसार भी कहा जाता है। तो ये क्या कहते हैं? खेल प्रतिक्षण, खेल है प्रतिक्षण खिलाड़ी का निर्माण, खेल प्रतिक्षण खिलाड़ी का निर्माण, खिलाड़ी का निर्माण करके तैयारी का, उसका खिलाड़ी का निर्माण कर तैयारी का क्या है? तो आधार है, खिलाड़ी का निर्माण कर तैयारी का आधार है। क्या मैथ्यूज के अनुसार है जो खेल प्रतिक्षण खिलाड़ी का निर्माण, खेल प्रतिक्षण में खिलाड़ी का निर्माण होना चाहिए, उसके बाद क्या उसकी, उसके बाद निर्माण होने के बाद क्या है? जो करने तैयारी का आधार होता है,
उसको तैयारी करने का जो आधार होता है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, तो ये तो मैथ्यूज 2013 के अनुसार कहते हैं। इसके बाद खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ, खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ, खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सदैव जो प्रतियोगिता में ही जो दे पाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रतियोगिता में ही दे पाता है। खिलाड़ी अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है वो कब देता है, जब वो प्रतियोगिता में ही दे पाएगा। ऐसे तो वो दे नहीं सकता, जैसे चलता चलता अपना प्रदर्शन दे दिया, वो किस प्रकार देगा, तो वो नहीं दे सकता। तो खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कब देगा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जब उसकी प्रतियोगिता होगा, जब उसका मैच होगा, तभी है जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो देगा। इसके बाद में क्या देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं अतः स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में सदैव प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में सदैव प्रतियोगिता को ही विषय माना जाता है। अतः सदैव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में ही विषम माना जाता है। सदैव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में विषम है जो माना जाता है। किसको, प्रतियोगिता को, किसको, तो विषम किसे माना जाता है, में ही प्रतियोगिता को है जो माना जाता, प्रतियोगिता को माना जाता है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं इसके बाद में हमें जो देखते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में खिलाड़ी के ऊपर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में खिलाड़ी के ऊपर ट्रेनिंग में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में खिलाड़ी के ऊपर क्या होता है, खिलाड़ी के ऊपर है जो कार्य है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में खिलाड़ी के ऊपर है जो सदैव कार्य या प्रतियोगिता, क्या है, सदैव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में खिलाड़ी के ऊपर कार्य या फिर क्या होगा, प्रतियोगिता कार्य करने के दौरान, ऊपर कार्य करने के दौरान, ऊपर कार्य कार्य करने के दौरान, दौरान क्या होता है, केवल, केवल है जो चार बातों का, केवल चार बातों का है जो ज्यादा, चार बातों का, चार बात ऐसे हैं जिसका ज्यादा है जो ध्यान दिया जाता है, के दौरान चार बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, दौरान बातों पर ज्यादा दिया जाता है, चार बातों पर जो ज्यादा ध्यान है जो दिया जाता है। उसके बाद में चार बातों पर ध्यान देते हैं, और बातें कौन कौन सी है, तो वो हमें उसके बाद में जो देखते हैं। चार बातें कौन कौन सी है, तो चार बातें प्रतिक्षण विधि, पहली कौन सी बात है, प्रतिक्षण विधि। प्रतिक्षण विधि, तो इसमें क्या है, खिलाड़ी अलग अलग, खिलाड़ी क्या है, अलग अलग गायकों योग्यताओं, खिलाड़ी
गायकों, खिलाड़ी के अलग अलग गायकों योग्यताओं के प्रतिशण करने, गायकों प्रतिशण करने के लिए जो अलग अलग प्रतिशण करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है, अलग अलग प्रतिशण करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है। क्या है? खिलाड़ी अलग अलग गायकों का प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग विधियों का जो प्रयोग करता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, दूसरी विधि आ जाती है हमारी। दूसरी विधि कौन कौन सी आती है? परफॉर्मेंस विधि। कौन सी आ जाएगी? परफॉर्मेंस कैपेसिटी विधि आ जाएगी, परफॉर्मेंस कैपेसिटी। दूसरी आ जाएगी हमारी परफॉर्मेंस कैपेसिटी, परफॉर्मेंस कैपेसिटी। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है गतिविधि का प्रदर्शन, गतिविधि का प्रदर्शन करते समय, गतिविधि का करते समय, क्या गतिविधि का प्रदर्शन करते समय क्या होता है? खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस में, खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस खिलाड़ी अपनी जो अपनी क्या है परफॉर्मेंस किस स्तर तक अगर बनाए रख सकता है। तो इसमें पता लगता है कि खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस है जो किस स्तर तक बनाए रख सकता है। क्योंकि जैसे मानो स्कूलों की बात करें, स्कूल में बच्चा पहले जो डिस्ट्रिक्ट खेलता है तो उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा है, फिर वो स्टेट लेवल पे जाता है, वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस कैसा है, फिर नेशनल पे जाता है तो वहाँ पे उसका प्रदर्शन कैसा, परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसीलिए बच्चे का वो परफॉर्मेंस कहाँ तक बनी रहती है, तो वहाँ तक है। जैसे मानो क्रिकेट पर ले लो, जो बच्चा अगर स्कूल में क्रिकेट खेला है तो स्कूल स्तर पर उसने कितने रन बनाए, तो 100 रन बनाए। तो फिर वो स्टेट लेवल पर गया, वहाँ पे भी उसने 100 रन या 102 4 या 5 रन बनाए। फिर नेशनल में गया तो वहाँ पर उसने 110 15 या 20 रन बनाए। तो क्या वो परफॉर्मेंस उसकी वैसे कि 100 रन के करीब है जो बनी रहती है या नहीं रहती। तो इसलिए इसमें क्या है, परफॉर्मेंस है जो किस तरह तक उसकी बनाए रखता है, बनाए रख सकता है। परफॉर्मेंस खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस किस स्तर तक बनाए रख सकता है, खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस किस स्तर तक है जो बनाए रख सकता है। इसके बाद में बात करें खेल प्रदर्शन, जो हमारी तीसरी कौन सी है, खेल प्रदर्शन, उसके बारे में हम देखते हैं। खेल प्रदर्शन में क्या है, तो किसी खेल विशेष खिलाड़ी को अंतर्गत, किसी विशेष खिलाड़ी को जो किसी खेल से खिलाड़ी का प्रदर्शन, किसी विशेष खेल में खिलाड़ी का प्रदर्शन, किसी भी विशेष खेल, कोई भी खेल खेल रहा है उसमें खिलाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार का है, तो इसमें हमें जो खेल प्रदर्शन उसका हमें पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट जो 4 नंबर विधि को बचती है, तो वो होती है प्रतियोगिता फॉर्म। क्या बढ़ती है? प्रतियोगिता फॉर्म। प्रतियोगिता फॉर्म, तो प्रतियोगिता फॉर्म में क्या है, उच्च स्तरीय प्रदर्शन, उच्च स्तरीय प्रदर्शन उच्च स्तरीय
प्रदर्शन, तो उच्च स्तरीय प्रदर्शन में क्या है, लगातार, उच्च स्तरीय प्रदर्शन में लगातार है जो लगातार क्या बनाए रखना, उच्च स्तरीय प्रदर्शन को लगातार बनाए रखना, उच्च स्तरीय प्रदर्शन को बनाए रखना क्या है, उच्च स्तर प्रतियोगिता फॉर्म में क्या है, तो उच्च स्तरीय प्रदर्शन को जो क्या बना जो बनाए रखना, किस प्रकार बनाए रखा, जैसे मैंने आपको बताया क्रिकेट का उदाहरण दिया था, तो जैसे उसने जो बच्चे ने स्टेट स्कूल में 100 रन बनाए, स्टेट में भी 100 रन बनाए हो रहे हैं, नेशनल में भी 100 रन बनाए, तो इसी प्रकार उसका जो प्रदर्शन है उसको लगातार वैसा ही चलता रहना चाहिए, वैसे प्रदर्शन वो आगे भी जाए तो वैसा ही प्रदर्शन बनाए रखे। तो इसका किससे पता चलता है, प्रतियोगिता फॉर्मेशन में इसका पता चलता है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो हमारी पहली टॉपिक नई टॉपिक जो मैंने पहली क्लास देखी थी खेल प्रतिशत, वो हमारी आज जो समाप्त होती है। तो हम इसके जो और भी क्लास है वो हमें लगातार हमें देखते रहेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणाफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।